माँ बोधि महाविहार को 76 सालों से धर्म के प्रचार के लिए जो डॉलरों में करोड़ों रुपया मिला है, जो डॉलरों में करोड़ों रुपया माँ बोधि महाविहार को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो दिया गया था, जो विश्वविद्यालय कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया गया था, वो पैसा सरकार खा गई, वो पैसा 4 हिंदू खा गए। हम तो वो बचाने के लिए आ रहे हैं। अब कभी ये ज्ञानव्यापी खोदते हैं, कभी ये मथुरा खोदते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक बिल पास करो, संसद में एक बिल पास करो। बिल पास ये होना चाहिए कि जैसे जमीनों की चकबंदी होती है और जमीनों की चकबंदी करने के बाद जमीनों के सही मालिकाना हक दे दिए जाते हैं, तो हम ये करें सारे धर्म स्थलों की चकबंदी हो जाए, सबको सील कर दिया जाए और सील करके उस पे पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिस्ट को बैठा दिया जाए, जांच करो। और जांचों क्या, वो जांचें भी सीसीटीवी कैमरे में होनी चाहिए, सब प्रसारण चलना चाहिए, लाइव प्रसारण चले भैया जांच का भी। और जब एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बुद्ध विहार, चर्चों की जांच हो जाए, जो साक्ष्य जिसके मिल जाए परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा उसको दे दिया जाए। अभी एक खबर आई कि प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि चले गए और दीक्षा भूमि जाकर भदंत सुरेश ससाई से मिले। उन्होंने पुराने आंदोलन के बारे में शायद हो सके चर्चा की हो, ऐसा लगता है, आशंका जताई जा रही है। उन्होंने ये भी चर्चा की होगी कि माँ बोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए मैं कुछ पहल करूंगा अब, क्योंकि वो पहल इसलिए करेंगे क्योंकि बार बार वो जब देश दुनिया में जाते तो अपने आप को कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, हमने संसार को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया है। तो अब वो संसार को दोबारा कैसे जाके कहेंगे, वो कैसे दोबारा जाकर कहेंगे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, क्योंकि संसार के लोग पूछेंगे कि जिस धरती से आप आए हो उस धरती पे बौद्ध भिक्षु इन महीनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनकी मांगों को क्यों नहीं सुना गया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी आपके इस भूल का प्रायश्चित करने जा रहे हैं। और उसी के साथ उन्हीं के अलायंस के मिनिस्टर रामदास अठावले जी भी 3 दिन के दौरे पे वो बिहार बोध गया पहुंचे, मुख्यमंत्री जी से मिले, धरना प्रदर्शन पे जाकर अपनी बात कही और ये भी कहा कि माँ बोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। तो ये सारी आशंकाओं को जोड़ के देखा जाए तो लगता है अब सरकार की तरफ से भी एक सकारात्मक पहल हो रही है। नीतीश कुमार से भी, नीतीश कुमार के विधायक, सांसद और उनके कुछ और आसपास के मित्रगण मिले, उन्होंने भी कहा कि कुछ ना कुछ पहल की जा रही है। तो जल्द ही बुद्ध पूर्णिमा तक 12 मई तक एक बड़ी घोषणा होने वाली है। माँ बोधि महाविहार बीटी एक्ट रद्द करके बौद्धों को सौंपे जाने वाला है। 6 जुलाई 1949 को ये कानून बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चिट्ठी लिखी बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को कि एक मामला माँ बोधि महाविहार का वर्षों से पेंडिंग पड़ा है और हमने वादा किया था कि इसका निस्तारण कर देगा आज़ादी के बाद। तो राज्यपाल से बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, दोनों लोगों ने मिलकर ये असेंबली में बिल प्रस्ताव पास नहीं किया गया। 2 लोग बैठे, 2 लोगों ने एक एक्ट बनाया, BTMC एक्ट। उस एक्ट के तहत उसमें 4 हिंदुओं को, 4 बौद्धों को और DM को चेयरमैन बना दिया। तो जो बनाने वाले वो रद्द करने वाले भी है। पहली चीज जो बता रहा हूं मैं, पहली चीज है कि जो बनाने वाले 2 लोग हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल बिहार के, ये दोनों लोगों ने बनाया, दोनों लोग इसको रद्द कर सकते हैं। जब बात इनसे नहीं बनेगी तो वो प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, जब बात प्रधानमंत्री से नहीं बनेगी तो राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं, बात उनसे ना बने तो सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकते हैं। तो हम तो ये कहेंगे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री की बात भी नहीं है, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति की बात भी नहीं है, ये बात है मुख्यमंत्री और राज्यपाल की। लेकिन सर 1949 एक्ट के तहत यदि हिंदू और बौद्धिस्ट साथ साथ चलते हैं तो सांस्कृतिक धरोहर तो मजबूत हो रही है आपकी संयुक्त रूप से। बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो खुद कह रहे हैं। हम तो कह रहे होनी चाहिए, पर एक ही क्यों होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। भाई एक उंगली मजबूत क्यों करे, 10 की 10 उंगली मजबूत करो ना। एक घर के सदस्य को मजबूत करना और बाकी को कमजोर करना, ये कहाँ का न्याय है। अरे घर तो वही अच्छा होता है कि जब घर के सारे सदस्य मजबूत हो जाए, सारे आर्थिक मजबूत हो जाए, सामाजिक मजबूत हो जाए। तो हम ही कहेंगे कि देश का माँ बोधि महाविहार ही क्यों हिंदू बौद्धों का होना चाहिए। देश के जितने भी धर्मस्थल हिंदुओं के हैं, जितने धर्मस्थल बौद्धों के हैं, सब में हिंदू और बौद्ध हो जाए। 9 अवतार है विष्णु के। अरे भाई 9 हो या 10वें हो, हम तो कह रहे हो जाओ ना, दोनों को बिठा दो, फिर विष्णु को बिठा दो और बुद्ध को बिठा दो, राम मंदिर में बुद्ध को बिठा दो, केदारनाथ में बुद्ध को बिठा दो, हम सहमत। जगन्नाथपुरी में जो उन्होंने कपड़े ढक रखे वो कपड़े उतार दो। हम तो कह बैठाने की भी छोड़ो, जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे, जितने बड़े बड़े धामों पर इन लोगों ने चुंदड़ियाँ उड़ा रखी है, श्रृंगार कर रखे हैं, रंग रोगन लगा रखे हैं, वही सब उतार दो बस।
ये दुनिया को तो दिखाई दे जाएगा कि मूर्ति बुद्ध की है या विष्णु की है। 75 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, कहाँ कमी देखते हैं? देखिए, सफलता मिल रही है। हमें किसी ने कहा कि देखो जी, ये सरकार और ये ब्राह्मण बुद्ध विहार देने वाले नहीं, कुछ आपके हाथ पल्ले नहीं लगने वाला। हमने कहा हाथ पल्ले तो समाज के आ गए अब। अरे जो सोया हुआ समाज था वो जग गया, जो अपने आप को बौद्ध नहीं कहता वो बौद्ध कहने लगा, जिसको ये नहीं पता था कि बौद्धों की विरासत और संस्कृति क्या उसको पता चल गया। तो देश का जो जिसको लाखों में और आप अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट कहते थे वो बहुसंख्यक बुद्धिस्ट हो गया। देश के कोने कोने में बुद्धिस्टों की आवाज चली गई, पूरी दुनिया में लोग आज बुद्ध को जान गए। इससे बड़ी सफलता क्या होगी? अब छोटा सा बिहार, तो बिहार भी मिल जाएगा अब हमें। वो कह रहे हैं कि अब बौद्धिस्ट यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं इस पूरे बोध गया पर। बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए? आपका घर है तो आपके घर में दूसरा कब्जा करेगा नहीं तो? भाई मुझे बताओ, जब बिहार हमारा, दर्शन हमारा, पद्धति हमारी, संस्कार हमारे, तो कब्जा क्या दूसरा दुश्मन करेगा? आके हम ही तो करेंगे उस पर। अरे ये तो मोटी सी बात है। आप अपने घर में जाओगे और दुश्मन को कहोगे यहाँ से निकलो, तो घर तो आप ही का ना, तो आप तो कहोगे निकलो यहाँ से। ये धरोहर कब्जाने की कोशिश है, पर चंदे की कोशिश है। विदेश में जो चंदा मिलता है मोटा। अरे भैया, चंदा सरकार खा रही है। बुद्ध के नाम पे सारा चंदा सरकार खा गई। माँ बोधि महाविहार को 76 सालों से धर्म के प्रचार के लिए जो डॉलरों में करोड़ों रुपया मिला है, जो डॉलरों में करोड़ों रुपया माँ बोधि महाविहार को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो दिया गया था, जो विश्वविद्यालय, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया गया था, वो पैसा सरकार खा गई। वो पैसा 4 हिंदू खा गए। हम तो वो बचाने के लिए आ रहे हैं अब कि वो पैसा धर्म के प्रचार प्रसार में लगना चाहिए, वो पैसा बौद्धों की शिक्षा पे लगना चाहिए, वो पैसा बौद्धों के स्वास्थ्य पे लगना चाहिए। तो मामला तो चंदे का, पर चंदा खा कौन रहा है ये और बताओ? ये चंदा 76 सालों से सरकार और 4 बेटे हिंदू खा रहे। आपने कि सरकारी मुलाजिम से मुलाकात करी? आपके जो संगठन है या बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो आपके बौद्ध भिक्षुओं का संघ है, क्या कहा उन्होंने? देखिए, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम सरकार से बात करेंगे। देखिए, जो मुलाजिम होता है, मुलाजिम करता है ऊपर, कि ऊपर की ओर बात करेंगे। ऊपर कौन है? ऊपर है कौन? तो मुलाजिम के पास जितनी शक्ति है वो कहता है ऊपर बात करेंगे। कभी ये ज्ञानव्यापी खोदते हैं, कभी ये मथुरा खोदते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक बिल पास करो, संसद में एक बिल पास करो। बिल पास ये होना चाहिए कि जैसे जमीनों की चकबंदी होती है और जमीनों की चकबंदी करने के बाद जमीनों के सही मालिकाना हक दे दिए जाते हैं, तो हम ये करें सारे धर्म स्थलों की चकबंदी हो जाए, सबको सील कर दिया जाए और सील करके उस पे पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिस्ट को बैठा दिया जाए, जांच करो। और जांचों क्या, वो जांचें भी सीसीटीवी कैमरे में होनी चाहिए, सब प्रसारण चलना चाहिए, लाइव प्रसारण चले भैया जांच का भी। और जब एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बुद्ध विहार, चर्चों की जांच हो जाए, जो साक्ष्य जिसके मिल जाए परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा उसको दे दिया जाए। तो आंदोलन का पहला स्वरूप होता है ज्ञापन देकर सरकार को अपनी बात पहुंचाना कि हमारी बात, हमारी समस्या इस कागज के पत्र पे लिखी है, इस पत्र को पढ़ के सरकार अपनी ओर से कोई कार्रवाई करे सुनिश्चित। और सरकार आपके पत्र को, आपके ज्ञापन को पढ़कर नज़रअंदाज करके उसको डस्टबिन में जब डाल देती है, तो तब हम लोग दूसरा कदम उठाते धरना प्रदर्शन देने का। 12 फरवरी को धरना प्रदर्शन शुरू किया गया और आज उसको 49 दिन हमारे हो गए। 49 दिन का ये धरना प्रदर्शन सरकार को अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया, अपना कोई सुझाव, अपनी कोई विचार विमर्श करे। तो अब सोचा गया, जब धरने के 49 दिन हो गए और सरकार ने कोई पहल नहीं करी, कोई विचार नहीं करा, कोई इस पे सोच मंथन नहीं करा, ना ही राज्य सरकार ने करा, ना ही केंद्र सरकार ने करा,